तो ये जो फोल्डर है, अब हम देखेंगे कि फोल्डर कैसे बनाना। तो फोल्डर बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, तो फोल्डर बनाने के लिए जहां आपको अपना फोल्डर बनाना है वहां जहां खाली जगह है वहां राइट क्लिक करना पड़ेगा। राइट क्लिक करने के बाद न्यू पर जाएंगे। न्यू पर जाने के बाद आप यहां से फोल्डर बना सकते हो। तो फोल्डर का मतलब क्या बताया मैंने आपको कि फोल्डर मतलब एक ऐसी जगह जहां आप कोई चीज रख सकते हो, उसे हम फोल्डर कहते हैं। तो हम यहाँ फोल्डर पर क्लिक करेंगे। जैसे हमने फोल्डर पर क्लिक किया, देखिए हमारा फोल्डर बन गया। अब आप इसका नाम रख सकते हो, तो जो भी आपको नाम रखना है। तो चलिए, जैसे हम स्टूडेंट नाम का फोल्डर बनाते हैं, तो स्टूडेंट ये हमने बना लिया। एंटर प्रेस करेंगे, या समझ में आया। अब ये जो आपने फोल्डर बनाया, अब ये क्या है, फोल्डर मतलब आइकॉन हो गया। किस चीज का आइकॉन हो गया, फोल्डर का आइकॉन। अब हमें क्या करना है, किसी भी आइकॉन को ओपन करना है। क्या करना है, तो किसी भी आइकॉन को ओपन करने के लिए आप 3 प्रोसेस का इस्तेमाल कर सकते हो। पहली प्रोसेस, उस आइकॉन पर क्लिक करके, ऐसे क्लिक करके कीबोर्ड से एंटर की बटन प्रेस करेंगे तो वो आइकॉन ओपन हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट की जो है विंडो ओपन हो गई। मैं इसे बंद करता हूं। अब हमें क्या करना है, एक ये प्रोसेस। दूसरा, आपको किसी भी फोल्डर को मतलब किसी भी आइकॉन को ओपन करना है तो उस आइकॉन पर राइट क्लिक कीजिए और ओपन पर क्लिक कीजिए। देखिए आ गया। चलिए, उसके बाद जिस आइकॉन को आपको ओपन करना है उस पर डबल क्लिक कीजिए, माउस से डबल क्लिक, तो वो आइकॉन ओपन हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, किसी भी आइकॉन को ओपन कर सकते हो। तो 3 प्रोसेस हमने देखी। तो हमने ये जो फोल्डर है, ये जो स्टूडेंट नाम का फोल्डर है, इसको ओपन करना है तो इस पर डबल क्लिक करेंगे, ओपन हो गया। ओपन होने के बाद मुझे क्या करना है भाई, इसके अंदर मुझे और फोल्डर बनाने हैं। तो फोल्डर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जहां खाली जगह वहां राइट क्लिक करेंगे, न्यू पर क्लिक करेंगे और फिर से फोल्डर अगर आप चाहे तो बना सकते हैं। तो फोल्डर पर क्लिक करेंगे। देखिए, चलिए इसमें नाम लिखेंगे अमीशा, ये एक फोल्डर हो गया। फिर राइट क्लिक करेंगे, न्यू करेंगे, फोल्डर पर क्लिक करेंगे, फिर से आप नाम लिख सकते हो सुरेश। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग फोल्डर आप बना सकते हैं। ओके, समझ में आया। दूसरी बात, फोल्डर हम इसलिए भी बनाते हैं ताकि हम अपनी चीजों को कैटेगराइज कर सके। कैटेगराइज मतलब भाई इस पर्सन की जो फाइल्स है इस फोल्डर में हम रखेंगे, उस चीज से रिलेटेड फाइल जो है उस फोल्डर में रखेंगे। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अपने चीजों को कैटेगराइज मतलब बराबर सिस्टमेटिक ढंग से रख सकते हैं। और वो कहां से, फोल्डर बना के। चलिए, अगर मुझे अमीशा से रिलेटेड कोई फाइल रखनी है तो अमीशा के फोल्डर में हम डबल क्लिक करेंगे, ओपन हो जाएगा। देखिए अमीशा, और अमीशा किसके अंदर है, स्टूडेंट के अंदर। फिर से अमीशा की फाइल या अमीशा से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन रखना है तो हम अमीशा के फोल्डर पर जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, न्यू करेंगे और आप जो चाहे वो यहां से कर सकते हैं। समझ में आया आपको कैसे फोल्डर बनाना। चलिए, तो फोल्डर के बारे में अभी हमने पढ़ा, इसको बंद कर देते हैं। आए ध्यान में फोल्डर कैसे बनाना। ओके, अब हम नेक्स्ट आइकॉन के बारे में पढ़ते हैं, फाइल आइकॉन। फाइल आइकॉन का मतलब क्या है, मान लीजिए मुझे कुछ लिखना है। क्या करना है, मुझे कुछ लिखना है। मुझे कोई इंफॉर्मेशन, कोई डाटा, कोई इंफॉर्मेशन, कोई फाइल, कोई मैटर मुझे कुछ लिखना है। तो लिखने के लिए मुझे क्या करनी पड़ेगी, फाइल बनानी पड़ेगी। तो फाइल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जहां खाली जगह है वहां राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद न्यू पर क्लिक करेंगे। हमने अभी फोल्डर देखा, अब हम देख रहे हैं फाइल। तो फाइल में ये जो यहां से लेकर तो यहां तक जो है ये सारी फाइलें हैं। सिर्फ डिपेंड करता है कि भाई आपको क्या करना है, उससे रिलेटेड आपको यहां से जो फाइल है वो लेनी पड़ेगी। अब जैसा मुझे मैटर लिखना है, एक एप्लीकेशन लिखना है, लेटर लिखना है, तो मैं यहां से जो चाहे वो फाइल ले सकता हूं। मुझे कुछ पेंटिंग बनाना है तो मैं पेंट वाली फाइल लूंगा, ये बिटमैप इमेज वाली। मुझे डिजाइनिंग कुछ बनाना है कोरल ड्रॉ की तो मैं कोरल ड्रॉ यहां से लूंगा। मुझे कुछ और चीज करनी है तो वो लूंगा। लेकिन मुझे तो सिंपल मैटर लिखना है तो हम क्या करेंगे, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में जाएंगे, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे। जैसे आपने टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पर क्लिक किया तो यहाँ आपके फाइल का नाम पूछेगा, ये आपकी फाइल आइकॉन बन गया। अब यहां में क्या करना पड़ेगा, उस फाइल का नाम लिखना पड़ेगा। तो चलिए हम लिखते हैं माय फाइल नाम की हम फाइल बनाएंगे, माय फाइल। क्लिक करेंगे तो ये क्या बन गया, हमारी एक फाइल बन गई। अब इस फाइल में मुझे कुछ लिखना है तो क्या करेंगे, डबल क्लिक करेंगे। जैसे ही हम वहां डबल क्लिक करेंगे तो ये फाइल आपकी कहां शुरू हो जाएगी, नोटपैड में। कहां शुरू हो जाएगी, नोटपैड। क्योंकि हमने जो फाइल बनाया वो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट की बनाया और टेक्स्ट डॉक्यूमेंट का मतलब नोटपैड की फाइल होती है। तो ये हमने नोटपैड की फाइल बनाया। अब यहां में जो लिखना है वो लिख लेंगे, माय नेम इज अल्फा कंप्यूटर। हमने लिखा, लिखने के बाद इसको बंद करेंगे।
ये पूछ रहा है क्या आपने जो फाइल बनाया उसको सेव करना है क्या? जी हाँ, सेव करना है, तो सेव करेंगे। सेव करने के बाद ये फाइल सेव हो जाएगी। समझ में आया? तो फाइल आइकॉन कैसे बनाना, इस तरह से आप फाइल आइकॉन बना सकते हो, मतलब फाइल बना सकते हो। सिर्फ डिपेंड करेगा कि आपको किस टाइप की फाइल बनानी है, तो वो राइट क्लिक न्यू और यहां से जो चाहे आप वो ले सकते हैं। समझे? आए ध्यान में? चलिए ओके, अब हम देखते हैं शॉर्टकट आइकॉन। शॉर्टकट आइकॉन का मतलब क्या है? शॉर्टकट आइकॉन का मतलब जब आपको कोई भी प्रोग्राम शुरू करना है, तो किसी भी प्रोग्राम को शुरू करने के लिए हमें वो प्रोग्राम जहां है हमें वहां जाना पड़ता है, बराबर है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मुझे मान लीजिए पेंटिंग करना है, तो पेंटिंग करने के लिए मुझे पेंट को ओपन करना पड़ेगा। तो पेंट कहां है? स्टार्ट में जाएंगे, ऑल प्रोग्राम में जाएंगे और एसेसरीज में जाएंगे। एसेसरीज में जाने के बाद आप यहां से पेंट यहां क्लिक करेंगे तो आपका पेंट शुरू हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि भाई आपको जो भी शुरू करना है हमें वहां जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा? तो अगर मुझे कोई चीज बार बार करनी है तो बार बार मुझे वहां जाना पड़ेगा। मुझे नोटपैड वर्डपैड ओपन करना है तो मुझे स्टार्ट, ऑल प्रोग्राम, एसेसरीज, नोटपैड शुरू करना है नोटपैड, कैलकुलेटर करना है कैलकुलेटर, मतलब जहां जो भी करना है मुझे वहां जाना पड़ेगा। तो ऐसा ना करते हुए हम क्या कर सकते हैं, जिस चीज का इस्तेमाल आपको बार बार करना पड़ता है आप उसका आइकॉन बना के रख सकते हो। अगर उसका आइकॉन बना के रखेंगे तो आपको बार बार उस लोकेशन पर जाने की जरूरत नहीं है। जो आपने शॉर्टकट बनाया हुआ है आप डायरेक्ट वहां से भी उसको ओपन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसा। मान लीजिए मुझे कैलकुलेटर का इस्तेमाल बार बार करना पड़ता है, तो मैं क्या करूंगा, एक बार वहां जाऊंगा, मतलब स्टार्ट, ऑल प्रोग्राम, एसेसरीज और जो कैलकुलेटर है उसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे। क्या करेंगे? राइट क्लिक करने के बाद हम उसको करेंगे कॉपी। क्या करेंगे? कॉपी। कॉपी पर क्लिक करने के बाद अच्छा उसका आइकॉन कहां बनाना है? हमें यहां बनाना है, डेस्कटॉप पे बनाना है, तो डेस्कटॉप पर राइट क्लिक कीजिए और पेस्ट शॉर्टकट कीजिए। क्या कीजिए? तो पेस्ट शॉर्टकट करने से क्या हो जाएगा, वो आइकॉन बन जाएगा। तो हमने जो आइकॉन बनाया कहां आया, वो देखिए कहां आया हुआ है, ये आया हुआ है, ये कैलकुलेटर का आइकॉन। तो आपको ये कैसे पता कि ये शॉर्टकट है या क्या है? तो देखिए जो शॉर्टकट होता है उस आइकॉन के लेफ्ट साइड में एरो का साइन होता है। देखिए एरो का साइन है, तो ये क्या है? शॉर्टकट। क्या है ये? अब मुझे इसको ओपन करना है तो इस पर डबल क्लिक कीजिए, आपका कैलकुलेटर शुरू हो जाएगा। क्या आपको कैलकुलेटर शुरू करने के लिए वहां जाने की जरूरत पड़ी क्या? यानी आप किसी भी चीज का अगर शॉर्टकट बनाते हो तो आप बिना उस लोकेशन पर जाए आप डायरेक्ट उसको शुरू कर सकते हो। तो शॉर्टकट का मतलब समझे? तो जब जब आपको ये शुरू करना है आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है, आप इस शॉर्टकट पर क्लिक कीजिए। तो अभी हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले सिस्टम आइकॉन के बारे में, ये माय कंप्यूटर जो ये सिस्टम आइकॉन का एक टाइप है। उसके बाद हमने फोल्डर पढ़ा, तो फोल्डर मतलब ये जो येलो कलर का साइन है ये फोल्डर का आइकॉन है। जो फाइल हमने पढ़ा हुआ है, तो फाइल मतलब ये देखिए ये एक फाइल है, ये भी फाइल आइकॉन है, ये भी फाइल आइकॉन है, ये फोल्डर आइकॉन है। ये क्या है जरा बताइए, क्या है ये? वर्ड का शॉर्टकट आइकॉन। देखिए ये शॉर्टकट, ये क्या है? फाइल आइकॉन। क्या है ये? ये क्या है? ये क्या है? तो समझ में आया? फाइल, फोल्डर, शॉर्टकट क्या होता है, कैसे होता है कि नहीं आया? चलिए अब हम रिसाइकल बिन के बारे में पढ़ते हैं। रिसाइकल बिन का मतलब क्या है? तो रिसाइकल बिन का मतलब है जैसे कचरे का डिब्बा होता है हमारा, जैसे हमें अगर कोई चीज नहीं चाहिए, वेस्टेज है, तो हम क्या करते हैं, उसको कचरे के डिब्बे में डाल देते हैं। उसी तरह से अगर आपको लगता है कि आपके पीसी में से कुछ चीजें, कुछ फाइल, कुछ आइकॉन, कुछ आइटम नहीं चाहिए, तो हम क्या करते हैं, उसको रिसाइकल बिन में डाल देते हैं। और अगर आपको लगता है कि नहीं वो चीज तो मुझे फिर से चाहिए, वापस चाहिए, तो आप उस चीज को रिसाइकल बिन से ला सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसा। जैसे हमने यहाँ माय फाइल नाम का आइकॉन बनाया हुआ है, ये मुझे नहीं चाहिए, तो क्या करेंगे, इस आइकॉन को हम डिलीट करेंगे। क्या करेंगे? तो इस आइकॉन पर राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद इसमें डिलीट बटन पर क्लिक करेंगे। अच्छा, किसी भी चीज को डिलीट करना है तो उसके लिए आप 3 प्रोसेस का इस्तेमाल कर सकते हो। एक, उस आइकॉन पर राइट क्लिक करके डिलीट की बटन प्रेस कीजिए। दूसरा, उस आइकॉन पर क्लिक करके आप कीबोर्ड से डिलीट की बटन प्रेस कीजिए। या फिर तीसरा, आप उस आइकॉन को, मतलब उस आइटम को उठा के सीधा रिसाइकल बिन में भी आप डाल सकते हो।
तो चलिए हम इसको डिलीट करके देखते हैं। इस पर राइट क्लिक करेंगे, डिलीट की बटन पर क्लिक करेंगे। ये पूछ रहा है क्या आपको इसको रिसाइकल बिन में भेजना है क्या, मतलब डिलीट करना है क्या? जी हाँ करना है, यस। अगर नहीं करना है तो नो करेंगे। जी करना है, यस करेंगे। जैसे हमने यस पर क्लिक किया वो चीज देखिए यहां से गायब हो गई, मतलब वो कहां गई होगी? रिसाइकल बिन में। तो अब मुझे लगता है कि भाई वो चीज तो मुझे वापस चाहिए, मैंने डिलीट तो की लेकिन अब मुझे वो वापस चाहिए। तो उस चीज को वापस लाना है तो क्या करेंगे? रिसाइकल बिन पर डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद वो चीज देखिए कहां है आपकी? माय फाइल नाम की फाइल कहां है? देखिए ये आई माय फाइल नाम की फाइल, तो ये यहां है। तो जब भी आप कोई चीज डिलीट करते हो तो वो कहां आती है? रिसाइकल बिन में। अगर आपको लगता है कि नहीं वो चीज जो है वो मुझे वापस चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? उस चीज पर राइट क्लिक कीजिए और रिस्टोर कीजिए। रिस्टोर का मतलब क्या होता है कि वो जहां से आई है वहां चले जाएगी। तो रिस्टोर पर क्लिक करेंगे, देखिए वो चीज वापस आ गई। आप किसी भी आइकॉन, किसी भी चीज को तब तक आप वापस ला सकते हो रिसाइकल बिन से जब तक वो रिसाइकल बिन में है। अगर एक बार वो रिसाइकल बिन से भी डिलीट हो गई तो आप उसको वापस नहीं ला सकते। चलिए देखते हैं, इसको फिर से राइट क्लिक करके डिलीट करेंगे। यस, तो देखिए वो रिसाइकल बिन में आई है क्या? देखिए आ गया, रिसाइकल बिन में आई है। अब इस चीज को अगर मैं यहां से भी डिलीट करता हूं, इस पर राइट क्लिक करेंगे, डिलीट करेंगे। यस, तो अगर हम उस चीज को वहां से भी डिलीट कर देते हैं, अब जब यहां है ही नहीं तो क्या वो वापस आएगी क्या? तो इस तरह से आप किसी भी चीज को डिलीट कर सकते हो और उसको वापस ला सकते हो। समझ में आया रिसाइकल बिन के बारे में? तो ये हमने आज आइकॉन के बारे में पढ़ा हुआ है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। सब्सक्राइब जो रेड कलर की बटन आपको दिख रही है वीडियो के नीचे, उस पर क्लिक कीजिए। और अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट में टाइप कर सकते हैं, हम उसका सॉल्यूशन आपको देंगे या आप मुझसे पूछ सकते हो। तो थैंक यू वेरी मच।